हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का रिवीजन एमसीक्यू के फॉर्म में। इसमें हम बहुत वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ आपके आसान क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके टफ क्वेश्चन होंगे। तो हर टाइप के हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ मुझे जहाँ पे लगेगा कि आपको ट्रिक बताने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजीव सागर परियोजना किस जिले तथा नदी पर स्थित है? राजीव गांधी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर एंड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दो क्वेश्चन है एक साथ, जिला भी पूछा हुआ है और नदी भी पूछा हुआ है। बालाघाट, बावनथड़ी, छिंदवाड़ा, पेंच, बालाघाट, वेनगंगा, सिवनी, वेनगंगा, ये है आपके बालाघाट और बावनथड़ी नदी पर। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं? बावन का आप सिर्फ उठाएंगे, बावनथड़ी का बावन उठाएंगे, तो राजीव जो है, राजीव सागर तो मतलब आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी जो है उनके साथ बालाघाट का उठाएंगे बालक, बावन का उठाएंगे बावन, बावन और थड़ी का उठाएंगे खड़े या खड़ी। ठीक है, तो बावन बालक जो हैं वो खड़े हैं राजीव गांधी के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, राजीव गांधी के साथ आपके बावन बालक खड़े हैं, तो बावनथड़ी, बालाघाट, राजीव सागर परियोजना। बावनथड़ी जो नदी है वो आपकी वेनगंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी। और वैसे भी ये बालाघाट में है, तो आपको पता है उस वाले इलाके में बालाघाट, छिंदवाड़ा, वहां पे आपको सिवनी, वेनगंगा, वर्धा, कान्हन, पेंच, यही नदियां मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वेनगंगा की क्या है? सहायक नदी है बावनथड़ी। नेक्स्ट देखिए, मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक के समय में लिखवाया गया था? मंदसौर इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गुप्ता रूलर। मंदसौर अभिलेख के बारे में आपने देखा है ऑलरेडी, पेपर में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? कुमार गुप्त के समय से रिलेटेड है। ठीक है, कुमार गुप्त के समय से है। इसमें जानकारी किस चीज की मिलती है? मंदसौर अभिलेख है, सीधी बात है, मंदसौर में स्थित है। जानकारी किसकी मिलती है? यहाँ पे मिलती है रेशम बुनकरों की जानकारी। रेशम बुनकर इनका समूह रहता है जो कि रहते गुजरात के हैं लेकिन मंदसौर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मिलकर सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण, तो इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? विश्व का प्रथम विज्ञापन भी है। ठीक है, विज्ञापन। और रचना किसने की थी? रचना की थी वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी, ये इनके दरबारी कवि थे कुमार गुप्त के, वत्स भट्टी, इन्होंने की थी रचना। तो ये हो गया मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त के टाइम पे मंदसौर में स्थित है। रचना वत्स भट्टी ने की थी। लिखा उसमें क्या क्या है कि रेशम बुनकर थे जो ओरिजिनली गुजरात के थे, फिर मंदसौर में आ जाते हैं और वो सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं मिलकर। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इंदौर में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन इंदौर। इंदौर में कौन सा नहीं है? शीतला माता, झाड़ीदाह, पाताल पानी, चूलिया। याद रखिएगा ये है आपका चूलिया। चूलिया जलप्रपात आपको मिलेगा कोटा, राजस्थान में, कोटा राजस्थान। और अगर ये देखा जाए कि ये सारे आपके जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल किस नदी पे हैं, तो सारे के सारे आपको मिलेंगे चंबल नदी पे। ठीक है, सारे के सारे चंबल नदी पे। जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, इटावा में यमुना नदी से जाके मिलती है। तो ये आपकी चंबल नदी जो है, यहाँ पे आपको 4 फेमस जलप्रपात मिलेंगे। शीतला माता, झाड़ीदाह, पाताल पानी, ये तीनों इंदौर में मिलेंगे। चूलिया जलप्रपात आपको मिलेगा कोटा राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप इसको रिलेट अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आपकी जो शीतला माता है वो पाताल में जाना चाहती हैं, तो झाड़ी के पीछे से पाताल में जाती हैं, और इंदौर का हम हमेशा बनाते हैं दौड़। ठीक है, तो आपकी जो शीतला माता है, जो आपकी शीतला माता है वो क्या कर रही हैं? वो दौड़कर झाड़ी के पीछे से, है ना, ये झाड़ी के बगल से, तो झाड़ी के पीछे से कहाँ जा रही हैं? पाताल में जा रही हैं, पाताल में जा रही हैं। अब किसी को पता ना चले कि पाताल का क्या
रास्ता है, इसलिए वो क्या कर रही है, झाड़ी के पीछे से उन्होंने रास्ता बना रखी है पाताल जाने की। तो शीतला माता दौड़कर हमने क्यों बोला है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंदौर भी रिलेट करना है। शीतला माता दौड़कर कहाँ जा रही है, झाड़ी के पीछे से पाताल में जा रही है। तो पाताल पानी, झाड़ीदार, शीतला माता और आपका हो गया इंदौर, ठीक है। और कोटा में आपका कौन सा है, चूलिया। तो इसका आप वैसे भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसका रिलेट किसी न किसी चीज से हो ही जाएगा। तो कोटा हो गया आपका चूलिया। चंबल नदी पे ये सारे के सारे क्या हैं, स्थित हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले दौलत सिंह का संबंध किस रियासत से है। दौलत सिंह हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इज रिलेटेड टू विच स्टेट। यहाँ पे स्टेट या मतलब रियासत हम बात करें तो यहाँ पे गढ़मंडला, गढ़ाकोटा, राघवगढ़, रीवा रियासत। याद रखिएगा जो आपके दौलत सिंह थे, दौलत कहाँ थी, राघवगढ़। तो राघवगढ़ कहाँ का था, ये था आपका देवास, ठीक है। एक आपको कौन सा मिलेगा, विजय राघवगढ़। ये विजय राघवगढ़ कहाँ है, वैसे तो कटनी वाला इलाका है लेकिन जागीर इसकी जबलपुर वाली आती थी। यहाँ के कौन से राजा थे, यहाँ के थे आपके ठाकुर सरजू प्रसाद। तो याद रखिएगा जो आपके सरजू थे वो विजय राघवगढ़ के थे, है ना। सरजू को विजय मिलती है, लेकिन आपके जो ये थे दौलत किसके पास थी, राघव के पास थी, ठीक है। तो राघवगढ़, देवास, जो आपके देव हैं, राघवगढ़ जो है देवताओं से उसने क्या प्राप्त किया, बहुत सारी दौलत प्राप्त की है। आप सीधे सीधे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका सरजू है उसको विजय मिली और ये कटनी वाला इलाका है, जबलपुर रियासत, जबलपुर जागीर में आता था। तो ठाकुर सरजू प्रसाद, विजय राघवगढ़, कटनी, ठीक है। ये दोनों हैं आपके 1857 की क्रांति से संबंधित। और आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये डाउट मत रखिएगा। आपके राघव को देवों से बहुत सारी दौलत मिली, तो दौलत, राघवगढ़, देवास। उसके अलावा जो आपके सरजू थे, सरजू को विजय मिली थी, तो विजय राघवगढ़ कहाँ पे है, सरजू प्रसाद रिलेटेड है विजय राघवगढ़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में पर बनाई गई थी। मध्य प्रदेश फर्स्ट कैनाल वाज मेड इन 1923 इन, कौन सी नदी पे बनाई गई थी, तो ये मिलेगी आपको वेनगंगा पे। मतलब सोचिए मध्य प्रदेश में हमने नर्मदा, चंबल, बड़ी बड़ी नदियों को छोड़ के वेनगंगा नदी को बनाया। वेनगंगा नदी में क्या बनाया, नहर बनाई, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है सिवनी से निकलती है। और ये है किसकी सहायक नदी, तो याद रखिएगा ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो ये गोदावरी में जाके मिलती है आपकी वेनगंगा। यहाँ पर हमने पहली नहर बनाई थी 1923 में, ठीक है। तो हमारी जो वेनगंगा थी 23 साल में हमने क्या बनाया था, उस पर एक नहर बनाई थी। 23 साल लग गए थे नहर बनाने में वेनगंगा के ऊपर, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डांगवाला पुरातात्विक स्थल किस जिले में से संबंधित है। डांगवाला आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। डांगवाला जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है खेड़ी नामा से और एक नावदा टोली से, है ना। दो सब नाम थोड़ा मिलते जुलते से हैं। तो याद रखिएगा जो आपका डांगवाला है, ठीक है, डांगवाला कहाँ से रिलेटेड है, ये है आपके उज्जैन से रिलेटेड, ठीक है। पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसके अलावा उज्जैन में आपको क्या मिलेगा, कायथा, उसके अलावा नागदा, उसके अलावा अवंती। ये सब नाम जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, उज्जैन में। कायथा भी वहीं मिला है, नागदा भी वहीं मिला है, डांगवाला भी वहीं मिला है। तो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो कहाँ के हैं, उज्जैन जिले के हैं। और याद रखिएगा कायथा, नागदा, डांगवाला ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों आपका रिलेटेड है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से। संस्कृति जिसका इस इलाके में नाम था मालवा संस्कृति,
क्योंकि इस मालवा संस्कृति में हमें क्या मिलता है, कुछ अलग गुण मिलते हैं, कुछ अलग चीजें मिलती हैं। तो हमने इस इलाके को, कायथा, नागदा, एरण, नावदा टोली, इस इलाके को हमने एक मालवा संस्कृति के नाम से पूरा का पूरा मतलब डिनोट कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मिलती जुलती हुई चीजें मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा आपको किससे रिलेटेड, ताम्रपाषाण से रिलेटेड कौन सी संस्कृति मिलेगी, मालवा संस्कृति। ताम्रपाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं चैल्कोलिथिक साइट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से हैं मेन देख लीजिए, कायथा, नागदा, डांगवाला, ये तो आपके उज्जैन के हो गए। नावदा टोली जो है वो खरगोन का हो गया। खरगोश जो है हमेशा क्या चलते हैं, टोली में चलते हैं, तो नावदा टोली, खरगोश। और आपको एरन तो पता ही है, एरन हो गया सागर में। एरन में हमें सती प्रथा का प्रमाण तो मिला ही है अभिलेख में, उसके पहले भी वो काफी पहले से आर्कियोलॉजिकल साइट थी, मतलब वहां पे बहुत पहले से लोग रह रहे थे, ठीक है। तो वहां पे एविडेंसेस हमें बहुत पुराने टाइम के भी मिले हैं। एरन जो कि स्थित है सागर में। तो ये सारा का सारा आपका रिलेटेड हो गया मालवा संस्कृति से, जो कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, चैल्कोलिथिक पीरियड से संबंधित। और डांगवाला, नागदा, कायथा, अवंती, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और एक चीज और मैंने बोली थी, खेड़ीनामा। खेड़ीनामा आपका नर्मदापुरम से हो गया। नेक्स्ट देखिए, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। नर्मदा, केन, मंदाकिनी, सोनभद्र। याद रखिएगा ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। चित्रकूट आपका यूपी वाले इलाके से लगा हुआ आता है, सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, सतना जिला में। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे भरत मिलाप हो गया, ठीक है। यहाँ पे रामायण काल से संबंधित चीजें मिलती हैं, है ना। सीता जी का कुंड हो गया, राम जी का एक घाट है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पे, चित्रकूट में। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित एक कामदगिरी तीर्थ स्थल भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे जहां जहां फेमस हिंदू धर्म की मंदिरें हैं या साइट्स हैं, वहां आपको कोई ना कोई जैन मतलब मंदिर मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही चित्रकूट में आपको कामदगिरी तीर्थ मिलेगा, जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा चित्रकूट में आपको क्या मिलेगा, भरत मिलाप। और चित्रकूट को क्या कर दिया हमने, मतलब गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको पवित्र नगर घोषित कर दिया है, पवित्र नगर घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माही नदी सरदारपुर धार से निकलती है। माही रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम सरदारपुर धार। यह नदी साबरमती नदी में मिलती है। दिस रिवर मीट विद साबरमती रिवर। मतलब यह है कि उद्गम जो है वो सरदारपुर धार से है, माही नदी का, और जो मुहाना है, माउथ है, वो साबरमती नदी है, मतलब उसकी ट्रिब्यूट, साबरमती नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी, सीधे सीधे खंभात की खाड़ी में जाएगी, किसी और नदी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, माही नदी जो है, माही नदी, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ हो गया आपका, सरदारपुर और धार। जो माही है उसकी बातें बहुत धारदार होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, ठीक है। तो माही जो है अपनी, वो हो गई धार से संबंधित, ये है उसका ओरिजिन, उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान। अगर बात करें माही के मुहाना की माउथ कहाँ पे है, गिरती कहाँ पे है, तो कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी में गिरेगी आपकी माही नदी। इसके बारे में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि क्वेश्चन आता है बार बार, वो ये है कि यह नदी 2 बार कर्क रेखा यह नदी 2 बार कर्क रेखा को विभाजित करती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कर्क रेखा मतलब आपका इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर को 2 बार काटती है, मतलब ये ऐसे चलती है। इसका अगर हम देखें कि ये चलती कैसे है, तो ये यहां से स्टार्ट करेगी धार से, फिर थोड़ा ऊपर साइड जाएगी, तो ये मान लीजिए आपकी इक्वेटर है, कर्क रेखा,
ठीक है, कर्क रेखा ये ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी नीचे साइड, ठीक है। तो ये ऐसे चलती है और 3 राज्यों से होकर जाती है, सीधी बात है, घूम फिर के जा रही है। मध्य प्रदेश, फिर हो गया आपका ऊपर राजस्थान, और फिर आ गई गुजरात में, और गुजरात में फिर कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गया आपका पूरा पाथ माही रिवर का, निकलती है धार से, मिलती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में आपके मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां जाती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, सब खंभात की खाड़ी में ही गिरती हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। चल, फिर मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? अभी जैसे ही नए जिले बन गए हैं तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश वाले इलाके में एक कौन सा जिला ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है आपका मऊगंज, मऊगंज। और मैहर जो है वो अंदर है, मतलब वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो पहले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते थे 13 जिले, अब कितने करेंगे, 14th, अब 14 जिले करेंगे। तो याद रखिएगा, अब करेंगे आपके 14 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका है पांढुर्ना, पांढुर्ना ये महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पहले कितने करते थे, 9, अब कितने करेंगे, तो अब करेंगे आपके 10, ठीक है। 9 करते थे पहले 9 करते थे, तो अब 10 करेंगे। 13 करते थे उत्तर प्रदेश के, तो अब करेंगे 14, ठीक है। चलिए, सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, छिप्रा काकड़ीबर्डी, काली सिंध देवास, पार्वती सीहोर, सीप शिवपुरी। ये आपकी जितनी भी हैं ये सारी की सारी कौन है, चंबल की सहायक नदियां, ठीक है। चंबल की सहायक नदियां, और यहाँ पे बताना है सहायक नदियां मतलब सारी की सारी चंबल में जाके मिल रही हैं। अब बात बस ये आती है कि निकलती कहाँ से, तो छिप्रा निकलेगी काकड़ीबर्डी पहाड़ी इंदौर वाले इलाके से, काली सिंध निकलती है देवास बागली गांव, बिल्कुल सही है। पार्वती निकलती है आष्टा सीहोर से, ये बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वो सीप नदी आपकी शिवपुरी से नहीं निकलती, ये निकलती है श्योपुर से निकलती है, चंबल नदी में मिलती है, बंजारा डैम इस पे बना हुआ है, ठीक है। शिवपुरी पठार से आपको कूनो नदी मिलेगी, तो कूनो नदी निकलती है शिवपुरी पठार से, फिर चंबल नदी में मिलती है, ठीक है। तो क्षिप्रा हो गया, काली सिंध, पार्वती, शीप, कूनो, ये आपकी क्या है, सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और आपके राजस्थान साइड से एक नदी आएगी बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलग विकल्प का चयन करें, चूज द ऑड ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इसमें से आपको देखना है कि ऐसे कौन से 3 ऑप्शन हैं जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, जोहिला, इसका मतलब इसका आंसर तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया इनडायरेक्टली, अब आपको याद आए नहीं आए अलग बात है। अभी मैंने बताया कि नर्मदा, ताप्ती, माही ये तीनों आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, है ना, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं ये तीनों। तो सीधी बात है आपका ऑड वन क्या हो गया, जोहिला, जो कि अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी में मिलती है, ठीक है। ये हो गया नर्मदा, ताप्ती, माही, ये तीनों आपके खंभात की खाड़ी में गिरेंगी। और इनकी लोकेशन देखिए, यहां से आती है पूरी आपकी नर्मदा, फिर यहां से जाएगी ताप्ती, यहां से जाएगी आपकी माही, सब यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिरेंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो 3 ऑप्शन जो हैं वो मैच कर रहे हैं, वो किस चीज में मैच कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो समझना, यही आपके लिए कठिन हो जाएगा कि ये 3 हम मैच किस में करवा दें। जोहिला, नर्मदा एक जगह से निकलती हैं, फिर ताप्ती और माही अलग अलग हो गए बिल्कुल। तो ये सबसे पहले पहचानना कि 3 जो हैं ऑप्शन वो किस चीज में मैच कर रहे हैं, उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि चौथा वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, है ना। निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है?
विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। अब हमें यहाँ पे फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी बताना है सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। झाबुआ, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल। मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, 3-4 याद करके रखने हैं। स्पेशली जब हम बात करें सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की, तो 1000 से ज्यादा जिस जिसका है, जिस जिस जिले का है, आपको जरूर याद रखना है ना। पहले भी मैंने कई बार इसको बताया है, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा किसका है, बालाघाट का। दूसरे नंबर पे किसका है, अलीराजपुर, अलीराजपुर। तीसरे नंबर पे किसका है, मंडला। चौथे नंबर पे किसका है, डिंडोरी, ठीक है। इसका हो गया 1021, ये हो गया 1011, ये हो गया 1008 और डिंडोरी का है 1002। अब यहाँ पे झाबुआ, छिंदवाड़ा, बैतूल, इसका आपको जानना ही नहीं है, आपको जानना है कि डिंडोरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जब 4 ऑप्शन आए जिसमें आपको पता है कि हमें आसपास की चीजें नहीं पता, बस इतना पता है कि इन चारों में से डिंडोरी का सबसे ज्यादा होगा, एग्जैक्टली नहीं भी याद है 1002 है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये आपके जो 4 हैं उनके 1000 से ज्यादा हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट हो गया आपका बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दूसरा, यह सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। दिस इज सिचुएटेड ऑन द रिहंद रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। यहाँ पे याद रखिएगा ये दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। बाणसागर परियोजना रिहंद पर नहीं है, सोन नदी पर ही है, ठीक है। तो सोन नदी पर ही हमने बना रखा है क्या, बाणसागर परियोजना। है कहाँ पे, तो ये मिलेगी आपको, परियोजना मिलेगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शहडोल वाले इलाके में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है लेकिन संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की, ठीक है। बात करें रिहंद की, तो रिहंद जो है, रिहंद, रिहंद आपका ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, ठीक है। तो सोन नदी की क्या है, सहायक नदी। सहायक नदी किसकी है, सोन की। और इस पे जो परियोजना है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो रिहंद जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो रिहंद जो है वो सबसे मतलब आपकी सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है और वहां पे भी हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, परियोजना मिलेगी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो आपका बाणसागर है, बाणभट्ट के नाम पर है, सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश में शहडोल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं, प्री प्लस मेंस फाउंडेशन, प्री प्लस मेंस मेंटरशिप बैच, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैच है जिसमें पेपर 1 डिटेल में करवाया जाएगा, मध्य प्रदेश, आईसीटी जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है और करंट अफेयर। इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज वगैरह भी हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हमारे बैचेस से रिलेटेड, तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।